सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इंसुलिन। ये फिजियोलॉजी का टॉपिक है। सो लेट्स बिगिन विथ मैकेनिज्म ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन। तो इंसुलिन एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है और वो हमारे पैनक्रियाज में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, उस पर जो बीटा सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। सो बायोसिंथेसिस की जब हम बात करें तो हमारे क्रोमोसोम 11 पे इंसुलिन जीन प्रेजेंट होता है जो सिंथेसिस करवाता है प्री प्रो इंसुलिन का। प्री प्रो इंसुलिन में 108 अमाइनो एसिड्स होते हैं और उसका मोलेकुलर वेट 11,500 है। फिर ये प्री प्रो इंसुलिन का क्लीवेज होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंड प्रो इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है। प्रो इंसुलिन में 86 अमाइनो एसिड्स होते हैं और उसका मोलेकुलर वेट होता है 9,000। प्रो इंसुलिन में ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड और एक कनेक्टिंग सी पेप्टाइड भी होता है। फिर ये प्रो इंसुलिन का गोल्जी अपैरेटस में जब क्लीवेज होता है तो इंसुलिन फॉर्म होता है जो हमारा एक्टिव हार्मोन है और सी पेप्टाइड अलग से रिमूव हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो एक्टिव हार्मोन इंसुलिन है उसमें सिर्फ ए एंड बी पेप्टाइड प्रेजेंट होते हैं। जो सी पेप्टाइड है वो एक इंडेक्स होता है हमारे एंडोजेनस प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन मेजर करने का, और इंसुलिन लेटर जिंक के साथ एसोसिएट करता है जैसे सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स मैच्योर होते हैं। सो अब हम बात करें फंक्शंस ऑफ इंसुलिन की, तो मेनली 3 फंक्शंस होते हैं इंसुलिन के। मेटाबॉलिक इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन ऑन आयरन ट्रांसपोर्ट और सेल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले जब हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो हमारे मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। सो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की बात करें तो इंसुलिन जो है वो ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करता है। तो ये जो मेटाबॉलिक इफेक्ट्स है वो 3 मेन टारगेट ऑर्गन्स पे होते हैं, लिवर, मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू। तो इंसुलिन जो है वो इंक्रीज कर देगा अपटेक ग्लूकोज का टारगेट सेल्स में और स्टिमुलेट करेगा यूटिलाइजेशन बाय इंक्रीजिंग ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज पायरूवेट या लैक्टेट में कन्वर्ट होगा और ग्लाइकोजेनेसिस जिसमें ग्लाइकोजन फॉर्म होगा। तो मसल एंड लिवर में वो ग्लाइकोलाइसिस एंड ग्लाइकोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगा और प्रोडक्शन डिक्रीज करेगा ग्लूकोज को बाय इनहिबिटिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट हम बात करें प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की, तो इंसुलिन जो है वो एक एनाबॉलिक हार्मोन है। वो प्रोटीन सिंथेसिस स्टिमुलेट करेगा बाय फॉलोइंग। फर्स्ट, वो अमाइनो एसिड्स का ट्रांसपोर्ट इंक्रीज कर देगा बाय इंक्रीजिंग मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। इसीलिए प्लाज्मा में जो अमाइनो एसिड्स है उनका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। सेकेंडली, वो ट्रांसलेशन इंक्रीज करेगा एमआरएनए का राइबोसोम्स पे, जिस वजह से ज़्यादा प्रोटीन फॉर्म हो। एंड थर्ड, ग्लूकोनियोजेनेसिस लिवर में वो डिक्रीज करा ही रहा है जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में देखा। तो जो अमाइनो एसिड्स यूज़ होते ग्लूकोनियोजेनेसिस में वो कंजर्व हो गए, जिस वजह से हमारा प्रोटीन सिंथेसिस हो सकता है और वो प्रोटीन डिग्रेडेशन या प्रोटियोलाइसिस को इनहिबिट करता है। तो ये था प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। अब हम बात करते हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म की। तो वो लाइपोजेनेसिस को इंक्रीज करता है, लाइपोलाइसिस को कम करता है, कीटोजेनेसिस को कम करता है और लाइपोप्रोटीन्स पे भी उसका इफेक्ट है, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले वो लाइपोजेनेसिस इंक्रीज कैसे करता है, तो हम लिवर में देखें तो जब लिवर में ग्लाइकोजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है टू 5 to 6% तक, तो ग्लाइकोजेनेसिस को इनहिबिट किया जाता है और जो भी ग्लूकोज है एडिशनल उसमें से फैट बनाया जाता है। ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस भी होता है। एडिपोज टिश्यू में डिपोजिशन बढ़ जाता है सर्कुलेटिंग फैट का, क्योंकि जो लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम है उसे इंसुलिन स्टिमुलेट करता है और मसल्स में लाइपोप्रोटीन लाइपेज का इनहिबिशन करवाता है इंसुलिन। तो सेकेंड है डिक्रीज्ड लाइपोलाइसिस। एडिपोज टिश्यू में लाइपेज एंजाइम का इनहिबिशन करवाता है, जिस वजह से जो स्टोर्ड फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल है उनकी डिलीवरी टू लिवर एंड पेरिफेरल टिश्यूज कम हो जाती है। लिवर की बात करें तो जो फ्री फैटी एसिड्स मोबिलाइजेशन है वो लिवर से पेरीफेरी में ले जाया जाता है ताकि लिवर में उसका फर्दर मेटाबॉलिज्म ना हो। और मसल में भी लाइपोलाइसिस का इनहिबिशन कराते हैं टू सेव ट्राइग्लिसराइड
स्टोर्स। अब डिक्रीज कीटोजेनेसिस की बात करें तो इंसुलिन एक एंटी कीटोजेनिक हार्मोन है। क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके? जो फ्री फैटी एसिड फ्लो है जो एडिपोज टिश्यू से लिवर तक होता है उसे कम कर देता है, ताकि लिवर में जाके वो कीटोन बॉडीज ना बने। एंड सेकेंडली इट स्टिमुलेट्स यूज़ ऑफ कीटो एसिड्स बाय पेरिफेरल टिश्यूज़। पेरिफेरल टिश्यूज़ ज़्यादा यूज़ करेंगे कीटो एसिड्स को ताकि कीटोजेनेसिस कम हो। फोर्थ है इफेक्ट ऑन लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो वो इंक्रीज करता है VLDL एंड LDL का यूटिलाइजेशन। इसीलिए जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उसमें VLDL, LDL एंड कोलेस्ट्रॉल के कॉन्सेंट्रेशन हाई होते हैं, क्योंकि उनमें इंसुलिन का जो इफेक्ट है जो यूटिलाइज करेगा VLDL, LDL को, वो एब्सेंट होता है। अब इसके नेक्स्ट फंक्शन जो कि आयरन ट्रांसपोर्ट है उसकी बात करें तो पोटेशियम, फॉस्फेट और मैग्नीशियम का अपटेक इंक्रीज कर देता है स्केलेटल मसल सेल्स में। पोटेशियम और फॉस्फेट का अपटेक इंक्रीज कर देता है हिपैटिक सेल्स में। ये होता है ECF से बाय इंक्रीजिंग मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। और पोटेशियम, फॉस्फेट, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देता है फ्रॉम ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी। फोर्थ फंक्शन सेल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो हमने जैसे देखा इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है, तो उसका एनाबॉलिक एक्शन जो है वो नॉर्मल ग्रोथ स्टिमुलेट करेगा। एंड सेकेंडली इसका स्टिमुलेटरी इफेक्ट होता है मैक्रोमोलिक्यूल्स पे भी। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स का सिंथेसिस इंक्रीज होता है कार्टिलेज एंड बोन्स में, जिससे बॉडी ग्रोथ होती है। एंड थर्ड है स्टिमुलेट अदर ग्रोथ फैक्टर्स। दूसरे ग्रोथ फैक्टर्स जैसे कि सोमैटोमेडिन्स जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 एंड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2 होते हैं, उनको स्टिमुलेट करता है। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर को, नर्व ग्रोथ फैक्टर को एंड रिलैक्सन को। तो यही थे फंक्शंस ऑफ इंसुलिन। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।